चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने भाई, फटाफट एक बार आंसर बताएं मुझे क्या होगा इसका। जल्दी से सोल्व करो इसे। आया किसी का आंसर? जय श्री राम भाई। चले भाई, काम करते भाई शुरू। राम राम भाई। चलो पहले का आंसर देखना भाई क्या है, अब जरा एक बार ध्यान से देखना एक बार। सबसे पहले किसने कहा है कि एक मोबाइल की कीमत में क्रमिक रूप से, मान के चलो मोबाइल की कीमत कितनी है भाई? मोबाइल की कीमत मान ली हमने कितनी भाई? 100%। 100 मान लिया, ठीक है। तो 5% की कमी आ गई तो कितना हो गया? 95 हो गया। इसके बाद 2 की कमी आ गई तो 98 हो गया। इसके बाद 10% की वृद्धि होती है तो 110 हो गया। और फिर 20 का इंक्रीमेंट होता है तो 120 हो गया, ठीक है ना। तो प्राइस कितना कितना हो गया भाई? पहले 5 की कमी आती है, फिर 2 की कमी आती है, फिर 10 की वृद्धि होती है, हर हर महादेव भाई, ठीक है ना। तो फिर 10 की वृद्धि होती है और फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 20 की वृद्धि होती है, 20 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से। तो फाइनली जो प्राइस है अब, ठीक है ना, फाइनली ये वाला प्राइस हो गया ये। और इसमें से अगर हम 100 घटा दे तो पता चल जाएगा हमें कि इसमें वृद्धि या कमी कितनी है, ठीक है ना। ये पता चल जाएगा कितनी 100 से ये ऊपर हुआ और कितना 100 से ये नीचे हुआ। चलो ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना भाई। 9 और 5 14, 14 का मतलब कितना हो गया? 5। इसका डीएस हो गया 8, इसका डीएस हो गया 2, इसका डीएस हो गया 3, ठीक है। अब देखो 9, इसका मतलब ये तो 9 ही हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। सॉरी 5 है भाई, ये 5। 8 पंजे 40, 40 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 6 चौके 24, 24 का मतलब हो जाएगा डीएस कितना आ गया? 6 माइनस, और ये हो गया 1, 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। अब डीएस कितना है? 5 है। पहले यहाँ तक की बात बताओ, सबको समझ आ गई क्या? एक बार क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डीएस कितना आ गया? 5 आ गया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। 9 और 5 14, 14 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 और 8 17, 17 का मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40 का मतलब 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 दूने 6 हो गया और 6 चौके 24, 24 का मतलब हो गया 6, और ये 1 है, 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ डीएस कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ डीएस कैसे लगाएंगे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो 22 प्लस 223 बटे में 250, ठीक है। देखो इसका डीएस कितना आ गया? 4, प्लस इसका डीएस कितना है? देखो नीचे कितना है? 7। 7 का भाई कौन होता है? 4 होता है। 7 का भाई कौन होता है भाई? 4 होता है। तो 4 की गुणा यहाँ कर दो, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 2 5 और 2 7, 7 चौके 28 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। इसका डीएस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका डीएस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब देखो बाकी काम आप बिना पेन के करें। इसका डीएस देखो, इसका 2 और 2 कितना हो जाएगा? ये 4, प्लस नीचे कितना है यहाँ पे देखो, नीचे है 7, ठीक है ना। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 7 का किस्सा खत्म हो जाएगा। 3 2 5 1 6 और 6 चौके कितना हो गया? 24, 24 का मतलब हो गया 6। इसका डीएस कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही सी ऑप्शन देखो, मैंने यहाँ लिख दिया, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। ध्यान से देख लो एक बार, आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिख रहा हूँ, बाकी बिना पेन के हो जाते हैं भाई, डीएस बिना पेन के निकल जाता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया 5 3 8 1 9, 9 का मतलब है कि इसका डीएस कितना रहेगा आपका? आप कुछ भी कर लो इसमें। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, और ऊपर वाले का मैंने कहा था अगर एक बार 9 आ गया तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो डीएस कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे अगर हम डी का डीएस निकालते हैं तो 2 हो गया, और ये आ गया 5 और 2 7, 7 का मतलब है यहाँ 4 की गुणा करेंगे, 3 और 1 4 1 5, 5 चौके 20, इसका डीएस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
तो 5 ds किसका है? ए का है। हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ए। तो पहले का आंसर कितना आ गया भाई? ए आ गया। ठीक है, देखो आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, बाकी इतना कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए डीएस थोड़ी सी नई चीज है। ठीक है, चलो जी, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से देख लो जरा एक बार भाई, और जिसने डीएस की वीडियो नहीं देखी वो डीएस की वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, दोबारा से देखो भाई एक बार। हमने मान लिया कि मोबाइल की कीमत थी 100, पहले 5 की कमी आ गई तो कितना आ गया? 95। फिर 2 की कमी आ गई तो 98 हो गया। फिर 10% बढ़ गया तो 110 हो गया, और फिर 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो 9 और 5 14 का मतलब 5 हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 का मतलब 8 हो जाएगा। गुड इवनिंग भाई, ठीक है ना। फिर 8 पंजे 40, 40 का मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, और ये हो जाएगा 3 दूने 6, 6 चौके 24, 24 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 6। और इसका डीएस है देखो 100 का 1, 6 में से 1 गया 5। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, आगे देखो भाई। नमस्ते भाई, आगे देखो भाई। ठीक है भाई, 7 से इसलिए क्या, देखो ये नीचे क्या है, यहाँ 5 और 2 7 है, ये देखो 5 और 2 7, नीचे का डीएस हमें 1 चाहिए। 7 को 1 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, देख लो एक बार ये डीएस कितना है यहाँ पे। पहले ऑप्शन में देखो ये डीएस है कितना? 7। 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। 28 का मतलब कितना होता है? 8 और 2 10, 10 का मतलब होता है 1। यानी कि 4 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, 4 के नीचे 4 के ऊपर, तो नीचे का जो किस्सा है ना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन का डीएस कितना आ जाएगा? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और देखो 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7, और 7 चौके हो गया 28, 28 का मतलब हो गया 1। यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है उसका आंसर कितना आ गया? देखो उसका डीएस आ गया 5, 5 डीएस आ गया, तो यानी कि ए हमारा आंसर हो गया, ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों की बात समझ आ गई तो आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से, जल्दी से आरसी टाइप कीजिए भाई। चलो जी, बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डीएस निकाला है ना भाई, ये बिना पेन के ही करना है आपको, मैंने समझाने के लिए लिखी है बस इतनी बातें, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन लेंदी है, वो पेन फ्री सवाल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो ये कौन है? ये है पुलिस वाला। ठीक है, थोड़ा गाय कुंडे टाइप का होना चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पे है चोर। ठीक है, इनके बीच में जो अंतर है वो है 800 मीटर। वो कितना है? 800 मीटर है। अब इसने कहा है तावड़े की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और चोर की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई इसकी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पुलिस वाले की चाल जो है 1 किलोमीटर बाई 100 इसलिए घटाया, उसने पूछा है कि टोटल वृद्धि कितनी हुई है। मान के चलो कि उसका प्राइस अब 122 हो गया, तो 100 घटाना पड़ेगा ना, 122 में से 100 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो 22 बढ़ गया हमें। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो पुलिस वाला है वो चोर से 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज्यादा भागेगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, अब चोर कितना आगे? चोर है 800 मीटर, और 800 मीटर का मतलब है 0.8 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी चाल कितनी है? 1 है। इसकी चाल 1 है, तो कितना टाइम लगेगा भाई? इसको 1 से भाग कर दो, ये टाइम निकल गया। ठीक है ना, यानी कि इतने टाइम में क्या होगा कि ध्यान से देखना, ये 0.8/1, इतने टाइम में ये पुलिस वाला क्या करेगा? इस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है ना, इस चोर को पकड़ लेगा, क्योंकि इसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है? पुलिस वाले की 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो यानी कि पुलिस वाला चोर से 1 घंटा 8 किलोमीटर। ठीक है, चलो जी, तो ये आ गया हमारा टाइम। ठीक है, और उसने ये कहा है कि चोर को पकड़ने के लिए उसे कितनी दूर तक भागना पड़ेगा। तो भाई कितनी दूर भागना पड़ेगा? कहानी खत्म हो गई सवाल की। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड गुना टाइम। अब पुलिस वाले की चाल कितनी है? देखो यही 8 है, पुलिस वाले की चाल कितनी है? 8 है। और टाइम कितना है? अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम है देखो ये, ठीक है ना,
तो यानी कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अठे अठे कितना 64, 64 कहाँ नजर आ रहा है, बी में आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। हाँ रुक गई थी लेकिन अब ठीक है क्या, अब ये बताओ जरा एक बार। हालांकि नेट का इशू। चलो अगला क्वेश्चन ये कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई ध्यान से देखना रे, अब अगर कोई पीछे चल रहा है तो थोड़ा आगे आ जाओ भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। चलो जी, 3 का ए है, बिल्कुल सही है, 3 का ए आंसर होगा। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल की जो पावर होती है ना, हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया की जो पावर होती है 2 होती है, और जब पावर 2 हो तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इसका यूज करना है। ठीक है, अब x और y की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो यह आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5 बटे में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 10.25% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया भाई। अब तो चल रहा है भाई, यहां से तो चल रहा है। अब चले आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना, क्योंकि क्लास तो करनी है भाई पूरी। देखें क्वेश्चन नंबर है 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देख लो एक बार जरा। ठीक है, जब भी इसने कहा एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है भाई, ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी होती है 2। जैसे क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, ऐसे तो बोलते हैं हम। तो पावर कितनी होती है उसकी, 2 पावर होती है। जब 2 पावर होती है ना तो उसमें इंक्रीमेंट कितना होता है, इसके लिए आप क्या करना है, आपको बस ये लगा दो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बटे 100 कितना आ जाएगा 10.25%। ठीक है, आ जाएगा भाई, फोटो भी टेंशन ना ले। ठीक है, तो बेफिक्र होके आपको बस यहाँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा देना है, और ये बिना पेन के करना है भाई आपको। ठीक है ना, चलो जी क्वेश्चन नंबर है 4। अब ठीक है ना भाई सबका, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 5/16 गुना है 7/8 गुना 6 प्लस 15 माइनस 10। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं काम क्योंकि आज डिस्टर्ब हो गया भाई। देखो नीचे ds कितना है, ये 7 है, 7 को हटाने के लिए यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ नीचे ds कितना है, 8 है, 8 को हटाने के लिए हम किसकी, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 का मतलब हो गया 2, 8 सते 56 का भी मतलब कितना हो गया 2। फिर यहाँ में देखते हैं 5 और 1 कितना आ गया, ये 6, तो आ जाएगा 2 दूने 4। ठीक है ना, ध्यान से देखना, 2 दूने 4 और 4 छके कितना हो जाएगा 24, 24 का मतलब 6 और 6 और माइनस कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 6 और 6 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 में से 1 गया, ds कितना आना चाहिए 2। ठीक है ना, अब 2, ठीक है भाई 2 ds देखो भाई अब कहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है, 2 ds देखना भी कहाँ पे है, पहले वाले को देखो जरा एक बार। पहले वाले में देखो नीचे क्या है, हमें नीचे का ds कितना चाहिए, देखो नीचे का ds चाहिए हमें 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ जो 8 5 13, 13 का मतलब कितना होता है 4, इसका ds है 4, इसका ds कितना है भाई 5, 5 10 2 12, इसका ds है 3, यहाँ जो इसका ds है 2 और इसका ds देखो 8 2 10 और 1 11, 11 का मतलब 2 है, 2 को हटाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 की यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 5 4 9 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, इसका ds 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना एक बार। ठीक है भाई, ध्यान से देखो भाई, हमने देखा 5/16 गुना 7/8 और गुना 6 प्लस कितना है आपका 15 माइनस कितना है ये 10। ठीक है, ध्यान से देख लो भैया अब एक बार। तो नीचे का ds यहाँ देखो, यहाँ कितना है 6 और 1 7, 7 को हटाने के लिए ऊपर 4 की मल्टीप्लाई कर दी हमने। ठीक है, और यहाँ नीचे 8 को हटाने के लिए ऊपर 8 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 8 8 64 होता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। अब ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 20 का मतलब हो गया 2 और 7 8 56, 56 का मतलब हो गया 6 5 11,
और 11 का मतलब होगा 1 और 1 2, ठीक है ना, 1 और 1 कितना आ गया 2। अब ये 6 यहाँ पे देखो, 2 दूनी 4, 4 6 24, 24 का मतलब 6 हो गया, और 5 और 1 ये भी 6 हो गया। अब 10 का डीएस होता है 1 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 में 6 गया 2, डीएस कितना होना चाहिए 2। अब 2 डीएस किसका है, 2 डीएस आ रहा है हमारा सी का, ठीक है ना, तो सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो नीचे डीएस अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में कितना 6 4 10 नीचे 4 ही है, सॉरी 6 4 10 नीचे 1 ही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे 8 2 10 और 1 कितना है 11, 11 का मतलब 2, 2 को हटाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करी ऊपर, 5 की मल्टीप्लाई करी हमने नीचे, तो 5 4 9, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब हो गया आपका 1। ठीक है, तो इसका डीएस 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 4 है, तो हमें कितना चाहिए 2, 2 किसका है सी का है। ठीक है, 4 नहीं भाई, 4 क्या है ये। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5। नमस्ते भाई, तो ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 5, कहता है कि 410,000 लोगों में क्या है कि जो जन्म दर है ना, जन्म दर 450 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और 10,000 में मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर है 120, यानी कि 450 पैदा होता है, 120 मर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें परसेंट वृद्धि बतानी है कि शुद्ध वृद्धि कितनी है। तो शुद्ध कितनी है भाई, शुद्ध है आपकी, देखो 450 में से ये 120 घटाओगे तो कितना बचेगा 330, और 10,000 पे कितना बैठ गया भाई ये, अगर 10,000 पे हम निकालते हैं तो देखो ये आ गया आपका 3.3, यानी कि बी आ गया आपका, बी आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी, आरसी टाइप कर दो भाई फटाफट एक बार, बी। चलो जी बहुत बढ़िया, बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, 12 सेकंड के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। ध्यान से देखना भाई, ये पुलिस है, इधर चोर है, पहले दोनों साथ ही थे, लेकिन इसने क्या करा कि 12 सेकंड बाद एक पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू करता है। तो चोर की चाल है कितनी, चोर की चाल है 15 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देख लो भाई, चोर की चाल है 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर दौड़ता है ये चोर। ठीक है, तो यहां दिया है कि 12 सेकंड दौड़ चुका है, ये देखो 12 सेकंड, तो 12 सेकंड में कितना दौड़ा होगा, तो 15 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दूर पहुंच गया ये 180 मीटर, यानी कि चोर की चाल कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, और पुलिस की चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस कितना ज्यादा चल रही है चोर से, 5 मीटर, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि जो पुलिस है ना वो चोर से 1 सेकंड में 5 मीटर ज्यादा चलती है। तो हमें चोर को पकड़ने के लिए चलना कितना है 180 मीटर ज्यादा, तो 180 को कवर करने के लिए हमें कितना टाइम चलना पड़ेगा भाई, यानी कि 180 बटे में कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, यानी कि अगर हम देखें तो हमें चलना पड़ेगा 36 सेकंड। कितना चलना पड़ेगा भाई हमें 36 सेकंड। ठीक है, तो कहता है कि पुलिस वाला 36 सेकंड अगर दौड़ रहा है तो कितनी दूरी चलेगा चोर को पकड़ने के लिए, तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड गुना टाइम। तो पुलिस की स्पीड है 20 और टाइम लगा उसे 36 का, टाइम कितना लगा उसे 36 का, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, यानी कि 720 मीटर की दूरी पुलिस वाले को तय करनी पड़ेगी इस चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, अगर बात समझ आ गई तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बस ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, देखें इसने कहा है कि एक चोर जो है क्या करता है कि 12 सेकंड तक 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भागता है। 15 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 12 सेकंड में कितना हो गया 12 गुना 15 यानी कि 180 मीटर, यानी कि चोर अब यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और अपना सिंघम यहाँ पे है, देखो ये है अपना सिंघम। ठीक है, यहाँ अभी सिंघम थोड़ी देर बाद भागता है, यानी कि 12 सेकंड के बाद। ठीक है, तो अब इनके बीच में फासला कितना है 180 मीटर का फासला है। ठीक है, अगर 180 मीटर का फासला है तो बुद्धि लगाए थोड़ी सी, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सेम डायरेक्शन है दोनों की, यानी कि अगर पुलिस वाला 20 भाग रहा है तो 15 तो चोर भी भाग रहा है भाई। तो इसका मतलब है कि पुलिस वाला सिर्फ कितना ज्यादा भाग रहा है 5 मीटर 1 सेकंड में ज्यादा भाग रहा है, और हमें कितना ज्यादा भागना है 180 मीटर ज्यादा भागेगा पुलिस वाला अगर चोर को पकड़ना है।
तो 180 ज्यादा चलने के लिए अगर 5 के हिसाब से चलेगा तो कितना सेकंड चलेगा, 36 सेकंड चलेगा। ठीक है, यानी कि पुलिस वाला जो है वो 36 सेकंड तक दौड़ता रहेगा। और भाई अगर 36 सेकंड तक वो दौड़ता रहेगा तो उसकी चाल कितनी है, 1 सेकंड में 20 है, तो 20 गुना 36 यानी कि दूरी कितनी आ गई, 720 मीटर। अगर आप लोगों को बात समझ आ गई है तो जल्दी से आरसी टाइप कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। बिना पेन के हो जाना चाहिए भाई। चलो ध्यान से देखना भैया एक बार। इसने कहा है यहाँ पे कि भाई ए जो है ना 5 कुर्सी बनाता है 1 घंटे में। ठीक है, फिर बी जो है वो कितनी 3 कुर्सियां बनाता है, चेयर्स बनाता है कितने में, 1 घंटे में। अगर ये दोनों मिल जाए, ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी कुर्सी बनेगी भाई, 8। 1 घंटे में कितनी बनेगी, 8। हमें कुर्सी बनानी कितनी है, 40, तो 8 पंजे 40 कितने लगेंगे भाई, 5 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों की बात समझ आ गई तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए। चलो जी बहुत बढ़िया भाई, बी 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 सबका भी है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि रिपीट करने की औकात नहीं है इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है भाई, देखो 100% है फोन का प्राइस। ठीक है, और पहले 10% के लाभ पे बेचा गया तो 110 बटे में कितना आ जाएगा, 100 इंटू 5% की हानि पे बेचा गया तो यानी कि 95 बटे में कितना आ गया, ये 100। फिर इसने कहा कि आलोक ने सोहन को 20% के लाभ में बेचा तो कितना आ गया, 120 बटे में 100। ठीक है, 8 का आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो देखिए, और फिर लास्ट में जो प्राइस पे किया गया है वो कितना है, 6270, 76270। ठीक है भाई, चलो जी ध्यान से देखना भाई। अगर इसे नॉर्मली करते हैं, एक बार नॉर्मली देख लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो उससे भी जाएगा। अगर 11 से काटते हैं तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55, 11 सत्ते 77, ये आ गया भाई। ठीक है ना, 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ गया। 95 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 19 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 20 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 6, और ये आ जाएगा कितना भाई, 20 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 19 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 तिये। ठीक है ना, यानी कि 30, और 6 से इसको काटेंगे 30 को तो ये आ जाएगा 5। ठीक है ना, तो 20 पंजे कितना आ जाएगा, 100, और एक जीरो यहाँ बची है, तो प्राइस कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना भाई, 5000। कितना आ जाएगा, 5000। ठीक है ना, 8 का बी आंसर है भाई, 5000 आना चाहिए। ठीक है ना, 8 का बी 5000। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन नंबर 8 आपकी समझ आ गया तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। एक बार फिर से डीएस पे भी लगा के देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ थी। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, 100% हमने मान लिया कि फोन का प्राइस कितना था, 100% था। ठीक है, उसे पहले 10 के लाभ पे बेचा, फिर 5 की हानि पे बेचा, फिर 20 के लाभ में बेचा। ठीक है, तो प्राइस कितना हो गया, ये 6270 हो गया। ठीक है ना, 6270 हो गया। अब यहाँ से कुछ क्या करना है भाई, काट पीट करनी है बस। काट पीट करके कितना आ जाएगा, 100% कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। बच्चे तो हो नहीं, आप काट पीट तो कर ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो एक बेसिक तो सबका क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, देखो यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हो, अगर आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमें, अच्छा जो भी है यार, मतलब डीएस लगना चाहिए, देख लेना यार, कहीं ना कहीं हो गड़बड़ कर हो रही है दिमाग से। ठीक है ना, हाँ चलो नेक्स्ट पे आते हैं अभी। ठीक है ना, डीएस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना कहीं मैंने मिस्टेक कर रखी है, तो ध्यान से देखें, क्योंकि आज नेट की वजह से थोड़ा सा शुरुआत में ही मूड सा मेरा ऐसा ही हो गया ऑफ सा, नेट ने बड़ा दिमाग सा खराब कर दिया शुरुआत में ही। चलो, इसने कहा कि भाई यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो, ठीक है ना, 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो भाई अगर हम 2500 में 2 जैकेट खरीदते तो हमारे कितने लगते, 5000 रुपये लगते। लेकिन अगर हमने वे 2 जैकेट 4500 में खरीद लिए तो हमें 500 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है ना, 500 का मतलब है कि बी हमारा आंसर हो गया। 9 का आंसर कितना आ गया, बी आ गया। कहानी हो गई खत्म क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है ना,
जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 अगर समझ आ गया तो आरसी टाइप कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये जो भी आप में से कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो एचसीएफ एलसीएम को समझ समझ रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 अगर कोई मतलब जो भी इसका आंसर दे रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अंकित कुमार कौन सा है भाई? नो का मतलब कौन सा क्वेश्चन? चलो भाई एक चीज देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। मैं कहता हूं कि 12 से दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो ध्यान से देखना भाई। मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि 12 से दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी कटेगी? 96। बड़ी से बड़ी, गौर से देखना जरा। और छोटी से छोटी कौन सी कटेगी? 108, यानी कि तीन अंकों की छोटी से छोटी। दो अंकों की बड़ी से बड़ी और तीन अंकों की छोटी से छोटी, 12 से कौन सी कटेगी हमारी? ये दोनों, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 12 ही होगा। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12 ही होगा भाई, ठीक है। तो आगे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब उसने कहा कि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि 12 से, 25 से और 18 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। तो 12 का, 25 का और 18 का, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 300 हो गया। और 300 का और 18 का एलसीएम कितना आ गया? 900 आ गया। यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 900 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया? 900 आ गया, ठीक है। तो ध्यान से समझना भाई, तीन अंकों की ये कैसी आ गई? तीन अंकों की आ गई ये बड़ी से बड़ी संख्या, जो 12 से, 25 से और 18 से डिवाइड होगी। और इससे अगली संख्या कौन सी है? 9 दूने कितना हो जाएगा? बात को जरा समझना बहुत ध्यान से। जैसे इससे अगली संख्या कौन सी होगी? 1800 होगी, जो इनसे कटेगी, 12 से, 25 से और 18 से। फिर उसने कहा है कि तीन अंकों की बड़ी से बड़ी और चार अंकों की छोटी से छोटी। तो इनसे जो संख्या कटेगी, इनमें अंतर बताना है। अंतर कितना होगा? अंतर तो भाई अंतर ये 900 का ही हो जाएगा ना, क्योंकि हर 900 के बाद ही तो कटेगी ये, ठीक है ना। 10 का सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है ना। सी आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात फिर से। मैंने कहा भाई तीन अंकों की छोटी से बड़ी और चार अंकों की छोटी से छोटी। भाई 12, 15 और 18 से विभाजित होगी, कब होगी? 900, 900 के बाद होगी। देखो जैसे पहली संख्या 900 कट रही है तीनों से, फिर अगली कौन सी आएगी? 1800, अगली कौन सी आएगी? 2700। तो इसका मतलब है कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 900 का तो डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपके समझ आ गया तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कर दो भाई। सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ है नहीं, बस थोड़ा आप इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। देखो आज के क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, बस थोड़े से क्या है कि ऑब्जर्वेशन है हल्का सा बस इनमें आज। ठीक है, समझ आ गया ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 भाई, देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है जल्दी से। 9 की डिविजिबिलिटी कहाँ पे भाई? हाँ देख सकते हैं भाई, 9 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि अंतर तो एलसीएम ही होगा ना, और एलसीएम में 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 900 में ही 9 है, बाकी में है नहीं। चले क्वेश्चन नंबर है 11। इसने कहा कि तीन डिस्काउंट दिए गए भाई। पहला डिस्काउंट देखो क्या है, ए डिस्काउंट, ये 15% और 18% की दो क्रमागत छूट।
ठीक है ना। बी 6 वस्तु खरीदे और 2 मुफ्त पाए। सी 30% की एकल छूट, यानी कि एक सिंगल छूट, ठीक है ना, एकल छूट। 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, मैं आपको फिर से बोल के बता रहा हूँ क्वेश्चन में, इसमें ध्यान से देख लो एक बार। पहला डिस्काउंट है 15% और 18% की 2 डिस्काउंट। 6 वस्तु खरीदो तो 2 फ्री मिलेगी और 30% की एक अकेली छूट। तो कहता है कि ग्राहक के लिए कौन सी योजना बेहतर होगी। तो ग्राहक के लिए भाई, ठीक है, तो ग्राहक के लिए वो ही योजना बेहतर होगी जिसमें डिस्काउंट ज्यादा हो। चलो डिस्काउंट देखते हैं किस में ज्यादा है। पहली योजना देखो, पहली योजना में अगर हम देखें तो 15 का और 18 का डिस्काउंट मिल रहा हमें। तो 15 18 कितना हो गया 33। देखो 2 डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही तो होता है 2 डिस्काउंट का के लिए, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 15 18 33 और माइनस कितना हो जाएगा 15 गुना 18 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो पहला डिस्काउंट कितने का बैठ गया, पहला डिस्काउंट आ गया हमारा कितना भाई, ये आ गया 30.3 का, 30.3 का। दूसरा जो बी डिस्काउंट है वो उसने कहा है कि 6 वस्तुएं खरीदे और 2 फ्री मिलेगी। हाँ पहली योजना भाई 6 वस्तु खरीदे और 2 फ्री मिलेगी, इसका मतलब है 2 फ्री मिलेगी कितने में 8 में। तो ये डिस्काउंट कितने का बैठ गया 25% हो गया। और सी जो योजना है वो कितनी है 30% का डिस्काउंट। तो ग्राहक को सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ए योजना में, ठीक है ना, इसमें मिल रहा है। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बी, पहली योजना में डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्लियर है तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कर दो, जल्दी से भाई, फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 12। चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक है। तो आयतन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना है 24 है। और ये दे कितना रखा है, ये दे रखा है 392 पाई, ये दे रखा है। तो अगर हम देखते हैं ये पाई से यहाँ देखो तो पाई जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 8 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 49, आर का वैल्यू 7 आ गया भाई, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो उसने कहा कि आप इसका एलएसए बताओ, एलएसए कितना है। देखो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है एलएसए, एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई गुना 7, एल का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। पर आप एक चीज देखो कि इसमें क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है, और किसकी फॉर्म में है, पाई की फॉर्म में है। तो यानी कि 7 हमारे आंसर में भी जाएगा। ध्यान दो 7 से कटने वाला कौन है, डी कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा, ये भी 7 से नहीं कट रहा, ठीक है, और ये भी 7 से नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा आ गया, डी आ गया, डी हमारा आंसर आ गया। कितनों को मेरी बात समझ आ गई, जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर आपका ये था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 24 है। हमने 3 से इसको काट दिया तो 8 टाइम्स कटा, 8 से इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा 49, आर का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है ना। और वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, ठीक है ना। अब या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो या फिर दिमाग लगा लो थोड़ा सा, ठीक है ना। यानी कि देखो पाई सभी में है, तो इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 7 इसके अंदर जाएगा, 7 अंदर जाएगा तो 7 कहाँ पे है 25 7 175 होता है, ये भी 7 से नहीं कट रहा, ए भी 7 से नहीं और ये भी 7 से नहीं कट रहा। तो डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे बढ़े भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। चलो 13 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखे भाई, एक बार क्या कहा है इसने जरा देख लेते हैं एक बार। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, इनके भार का अनुपात है 5:3। ध्यान से देख लो जरा, यदि ए के भार में कितनी 5% की वृद्धि होती है, ए और बी के कुल भार में कितने की वृद्धि होती है 15% की वृद्धि होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ एलिगेशन का यूज करते हैं तो कहता है कि बी के भार में बताओ कितने की वृद्धि है।
तो हम देखेंगे कि 15 में से 5 गए तो यहाँ कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 3 का वैल्यू कितना है, 10 है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 50/3। ठीक है, इसका मतलब हो गया 16.66। ठीक है, तो मुझे सोच के बताइए 5 का वैल्यू कितना आ गया, 16.66 आ गया, 16.66। एक वैल्यू एलिगेशन में लो होती है और एक वैल्यू हाई होती है, तो ये हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू कैसे आएगी भाई, जोड़ने से आएगी या घटाने से आएगी, जोड़ने से आएगी। तो 15 और 16 कितना बैठेगा, 31.66। 31.66, 31.66 कहाँ है, ए में है, ए मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट तैयार है ना तो बस इतना ही टाइम लगता है डिटेल में भी। ठीक है ना, नहीं तो इस क्वेश्चन को समझने में बच्चा जो है अपने फालतू में कम से कम 20 सेकंड खराब कर देगा। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपकी समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, तब तक ध्यान से देखना। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखे ध्यान से एक बार। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, दोबारा से देख लो आराम से। ठीक है भाई, ए के भार में हुई है 5% वृद्धि, बी का हमें निकालना है, और टोटल वृद्धि हुई है 15% दोनों में। तो ये रेशियो कितना आ गया इनके भार का, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। तो 15 में से 5 गया कितना बचा, ये 3, सॉरी 15 में से 5 गया कितना बचा यहाँ पे, 15 में से 5 गया तो ये बचा 5 यहाँ पे, यानी कि 5 आना चाहिए था घटा के, पर यहाँ लिखा है 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू है 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 यूनिट का वैल्यू देखते हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखना भाई एक बार। में से अरे यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा भी दिमाग ही चल गया क्या आज। एक बार गलती होनी शुरू हो जाए ना बस फिर धड़ाधड़ गलतियां होती है। 15 में से 5 के भाई 10 आएगा ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये 10 आएगा 10। ठीक है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 50/3 आ जाएगा, जिसका मतलब होता है 16.66। जिसका मतलब क्या होता है, 16.66 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 का वैल्यू यहाँ आ गया 16.66। तो एलिगेशन में क्या होता है, एक वैल्यू लो होती है और एक वैल्यू हाई होती है। तो यानी कि अगर हम 16.66 है तो ये जो वैल्यू है ये वाली देखो, हाई वैल्यू कैसे आएगी, इनको जोड़ने से आएगी। तो 15-16 कितना आ जाएगा, 31.66। तो 31.66 कहाँ है, ए में। अगर 13 नंबर क्वेश्चन अब समझ आ गया तो भाई एक बार आरसी टाइप कर दो जल्दी से। आज बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट था, लेकिन पता नहीं मूड ही गड़बड़ हो गया आज यार, ध्यान से ही भटक गया मेरा पढ़ाने में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे सारे ही, और दिमाग पूरे तरीके से आज काम नहीं कर रहा। चलो खैर आरसी टाइप करो जल्दी से, अगर 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ऐसा ही एग्जाम में होता है भाई, अगर शुरुआत खराब हो जाए ना तो पूरा पेपर बिगड़ जाता है। आज शुरुआत में जो ये नेट का इश्यू हुआ है ना, उसी वजह से मूड खराब हो गया आज मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए। इसने कहा क्रम से 50 और 80 के औसत तक वाले छात्रों की 2 कक्षाएं हैं। 2 कक्षाएं का मतलब एक कक्षा ए है, एक कक्षा बी है। एक में औसत अंक 50 है, एक में कितने हैं, 80 है। और अगर इन दोनों के अंक मिला दे तो कितने हैं, 60 है। तो इनमें छात्रों की संख्या बतानी है। तो एलिगेशन लगाएंगे, 80 में से 60 गया तो 20 बचा, और ये कितना बचा, 10 बचा। यानी कि ये आ गया आपका 2:1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 2:1 कहाँ पे है, सी में। पूछा है छात्रों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, अगर समझ आ गया तो जल्दी से आरसी टाइप कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। जब भी 2 चीजों का मिलन होता है तो हम बताते हैं कि एलिगेशन आपको वहां पे लगाना होता है। ठीक है ना, तो ए में अंक कितने हैं, प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कितने हैं, 50। बी में कितने हैं, 80 है। दोनों को मिला दे तो कितने हैं, 60 है। अगर अब हम ये जानते हैं कि एलिगेशन में बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हो, 80 में से 60 गया 20, ठीक है, और 60 में से 50 गया 10, तो अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें भाई, ये कहता है 4650 रुपए की एक राशि है। ध्यान से देख लो भाई, 4650 रुपए की एक राशि है। ठीक है,
साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है और ब्याज की दर कितनी है 7.5% है। तो 4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्षों में कितना ब्याज आएगा भाई 7.5 और गुना कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि 30% ब्याज आएगा। कितना आएगा 30%, 30% ब्याज आएगा भाई 30%। अब ध्यान से देखना 6 4 10 5 15, 15 का मतलब कितना आ गया भाई, और ये आ गया 3, तो 15 3 45, 45 का मतलब डीएस कितना है 9। अब 9 डीएस कहाँ पे जरा देख लेते हैं भाई, 5 4 9, 9 और 1 10, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, और 9 और 1 10, 9 5 ये भी नहीं है, तो ये तो होना चाहिए भाई ए, ये आंसर हो गया। ठीक है, ए आंसर हो गया। चलो जी फटाफट एक बार जल्दी से आरसी टाइप करो अगर क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया तो। चलो जी बहुत बढ़िया भाई। अपने हर प्रैक्टिस सेट में देखना कि डीएस कितने काम आ रहा है आपके, उसको उसका एप्लीकेशन पार्ट जरूरी है भाई, खाली डीएस को जानना जरूरी नहीं है, आप डीएस को अप्लाई कैसे करोगे ये जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16। चलो देखो भाई एक बार, इसने कहा है एक्स अपॉन वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर उसने कहा है वाई अपॉन जेड और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। कहता है इनका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों की गुणा करके रूट लगा दो, यही तो मध्यानुपाती होता है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन जेड, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो जी ठीक है, मध्यानुपाती हमेशा याद रखना क्या होता है, अगर हमें ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है तो इनकी गुणा करके क्या लगा देते हैं रूट। ठीक है, और मध्यानुपाती निकालना किसका था, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उस पर क्या लगा देंगे रूट, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और जब रूट करेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर हट जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का आपका। अगर देखते ही आंसर नहीं आता तो बड़ी दिक्कत वाली बातें हैं फिर। चलो आज का भाई क्या कहते हैं ना, आज के क्वेश्चन बढ़िया थे, एक बार देख लेना इन क्वेश्चनों को जो है। बाद में भी इनको देख एक बार लगा लेना क्वेश्चनों को। ठीक है, चलो ध्यान से देखो भाई एक बार। इसने कहा कि 3 सीटी का जो मूल्य था, 3 सीटी का जो मूल्य था वो कितना था 3300, तो 1 सीटी का कितना आ गया भाई 1100, तो 10 का पूछा है, 10 का कितना आ गया 11,000 आ गया, यानी कि सी आंसर आ गया। चलो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, 3 सीटी का कितना है 3300, 1 का कितना है 1100, 10 का कितना हो गया 11,000, कहानी खत्म हो गई सवाल। क्वेश्चन नंबर 18। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है, देखो या तो हम ये कहते हैं कि या तो 12 पुरुष लगा लो आप या 9 महिलाएं लगा लो। या का मतलब समझे, या का मतलब है कि या तो आप 12 पुरुष का यूज करें या 9 महिलाओं को काम पे लगाए। बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, दोनों ग्रुप 36 दिन में काम कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं कि एक आदमी मान के चलो एम खंबे लगाता है पुरुष, तो 12 कितने लगाते होंगे 12 एम लगाते होंगे, और एक महिला कितने लगाती है भाई, एक महिला लगाती है मान के चलो डब्लू खंबे, तो 9 महिला कितने लगाती होगी 9 डब्लू लगाती होगी। और ये भी काम 36 दिन में कर देते हैं, ये भी 36 दिन में कर देते हैं। गौर से सुनना भाई बात को, एक महिला डब्लू खंबे तो 9 महिला एक दिन में कितने खंबे 9 खंबे, तो 36 दिन में कितने 36 गुना 9 गुना डब्लू। ठीक है, ये काम निकल गया। ऐसे एक आदमी एम खंबे तो 12 आदमी कितने खंबे 12 एम खंबे, 36 दिन में कितने खंबे गुना 36, पर ये काम बराबर है इसलिए हमने निशान लगा दिया बराबर का। तो यहाँ पे देखो एम इज टू डब्लू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 36 से 36 तो यहाँ कट ही जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई 3:4, यानी कि एक आदमी 3 खंबे लगाता है और एक औरत 4 खंबे लगाती है। जब कोई भी काम हमें देखना होता है कि कितने दिन में होगा, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो कार्य कितना है, कार्य भी तो पता होना चाहिए। तो देखो एक आदमी 3 खंबे लगाता है
और आदमी कितने हैं, ये देखो आदमी है 12, तो ये 12 आदमी कितने खंबे लगाते होंगे एक दिन में, 12 ये 36 लगाते होंगे, और 36 ही दिन में काम खत्म हो गया। तो काम है कितना, 36 गुना 36, इतने खंबे लगाने, 36 गुना 36, इतने खंबे लगाने भाई। ठीक है, अब इन खंभों को लगाने के लिए कौन कौन आ रहा है जरा देख लेते हैं। 16 तो पुरुष आ रहे हैं और 18 महिलाएं आ रही हैं, तो मैं लिख देता हूँ 16 मैन प्लस 18 वुमेन। ठीक है, तो एक पुरुष कितने खंबे लगाता है, 3 लगाता है, 3 लगाता है, तो 16 कितने लगाएंगे, 48 खंबे। एक महिला 4 लगाती है, तो 18 महिला कितने लगाएगी, 72 खंबे। इसका मतलब है कि ये लोग कितने दिन में इस काम को करेंगे, कि अगर ये सारे मिल गए तो एक दिन में ये खंबे लगाएंगे कितने भाई, 120। तो ये आ जाएगा 36 गुना 36 बटे में 120। ठीक है ना, तो देखो ये आ जाएगा कितना, 12 तिये 36 आ गया, और 36 तिये आ गया 108, तो 108 बटे में कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अब 108 बटे में 10 यानी कि 10 बार जाएगा, आंसर कितना आ गया, सी आ गया। चलो जी, सी सी सी। क्वेश्चन नंबर 18 अगर समझ आ गया तो जल्दी से आरसी टाइप कीजिए, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, गौर से देख लो एक बार भाई। एक आदमी एम खंबे, तो 12 आदमी 12 एम खंबे, 36 दिन में कितने, गुना 36। एक औरत डब्लू खंबे, 9 औरत 9 गुना डब्लू खंबे, 36 दिन में कितने, 36। ठीक है ना, गुना 36। रेशियो कितना आ गया एफिशिएंसी, एम इज टू डब्लू, 3:4 आ गया। 36 से 36 गया, 9 को इधर लाएंगे, 12 को इधर लाएंगे, तो 3:4 हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक आदमी 3 खंबे लगाता है, तो 12 आदमी कितने लगाते हैं, 12 तिये 36 और गुना 36, काम आ गया 36 गुना 36 खंबे, 36 इंटू 36। कहता है कि भाई 16 आदमी और 18 औरत अगर मिल जाए तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तो एक आदमी लगाता है 3 खंबे, 16 आदमी लगाएंगे 48, और 18 औरत कितने लगाएंगे, 72 खंबे। तो 72 48 कितना हो जाएगा आपका, 120 खंबे। 120 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 108 बटे में 10, 10 250 होता है, 10 कहाँ पे है, सी में है, कहानी खत्म हो गई सवाल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप निकालो जल्दी से। भाई रिपीट कौन सा करना है, आर्यन? एक बार फिर से देख लो। भाई एक आदमी एम खंबे लगाता है, तो 12 कितने लगाएंगे, 12 गुना एम, तो 36 दिन में लगाएंगे, तो गुना 36 हो जाएगा ना। आप सोचो एक आदमी एम खंबे लगाता है एक दिन में, तो 12 कितने लगाएंगे, 12 में लगाएंगे कि नहीं, तो गुना 36 करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, एक काम निकल जाएगा। और इसी काम को कौन करती है, 9 औरतें भी करती हैं। देखो 9 औरतें भी इस काम को करती हैं, 9 औरतें। ठीक है, तो एक औरत डब्लू खंबे, तो 9 औरत कितने खंबे, 9 गुना डब्लू, 36 दिन में कितने, 36। एफिशिएंसी आ गई 3 4। एक आदमी 3 खंबे लगाता है, तो 12 आदमी 12 तिये 36 लगाएंगे, 36 दिन में काम कर दिया। तो काम कितना हो गया, 36 गुना 36। और 16 आदमी और 18 औरत कितने लगाएंगे, 48 प्लस 72 खंबे, 120 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। 10 किस में, एक ही ऑप्शन में। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई एक बार। इसने कहा कि 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। 1 लाख का एक घर है, ठीक है, ये ए ने बी को बेच दिया, और कितने में बेच दिया भाई, 6% में, यानी कि 1,06,000 में। फिर बी क्या करता है, वापस ए को ही बेचता है, वापस ए को ही बेचता है। ठीक है, कितने के नुकसान में बेचता है भाई, 3% के नुकसान में। अब दिमाग लगाना भाई, बी का जो नुकसान है वो ए का फायदा होगा। बी को जितना नुकसान होगा, क्योंकि ए वापस खरीद रहा है ना इसको, ए वापस खरीद रहा है। 19 का डी आंसर होगा भाई, बिल्कुल सही है। देखो बुद्धि लगाना, थोड़ा दिमाग के तार खोल लो थोड़े से भाई। बी वापस ए को ही तो बेच रहा है, और बी फायदे में तो बेच नहीं रहा, बी में उसी की चीज बेच रहा है, उसी को नुकसान में। तो इसका मतलब है बी का जो नुकसान है ना, बी का जो नुकसान है वो ए का फायदा है।
तो यानी कि 106 का 3 गुना देख लो, 106 यानी कि कितना आना चाहिए, 318। 318 कहाँ पे है, डी में है, आंसर आ गया 19 का डी। बस इतना देख के आंसर मार्क कर देना है, डी डी डी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बी का जो नुकसान है वही तो ए का फायदा है भाई, बी को जो नुकसान हो रहा है वही ए को फायदा हो रहा है। अगर एक को जितने का नुकसान है दूसरे को उतने का फायदा हो रहा है। तो यानी कि 106 गुना 3 कितना होता है, 318 किस ऑप्शन में है, डी में है। हमने आंसर मार्क कर दिया बस देखते ही, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है 20। अब ये क्वेश्चन, अब इसके ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है। मैं ऑप्शन देख लेता हूं क्या है एक बार। इसके ऑप्शन है, इसके पहला ऑप्शन तो ठीक लिख दिया इस भाई साहब ने, लेकिन ये क्या कर दिया, ये ऑप्शन है 75.5, फिर ये ऑप्शन है हमारे पास 78%, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये कितना है, 79, ये है भाई। चलो जी ध्यान से देखना भाई। अब ये कहता है एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हो गए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए, ठीक है ना। तो कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है, ठीक है, संयुक्त पास प्रतिशत क्या है, ये देखना है भाई हमें। चलो जी देख लेते हैं भाई एक बार, संयुक्त पास प्रतिशत क्या होगा। तो 450 तो यहाँ पे पास हुए, प्लस फिर 1500 यहाँ पे पास हुए, और टोटल कितने हो गए, 500 वहाँ पे है, प्लस 2000 यहाँ पे है। तो इतने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने, 1950 पास हुए, कितने में हुए भाई, ये हुए हैं 2500 में, ठीक है, 2500 में पास हुए भाई, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखना भाई, अगर हम 100 पे इसको निकालते हैं, 100 पे क्या डीएस लगा लेते हैं इसमें, तो ठीक है डीएस लगाते हैं भाई, ठीक है ना। तो देखो 5 और 2 7 हो गया, तो नीचे का 7 हटाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा हमें, 4 की मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 9, 5 और 1 6, 6 चौके 24, 24 का मतलब हो गया कितना, डीएस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 डीएस किस में है, इसमें तो है नहीं, 8 7 15, 15 का मतलब 6 हो गया, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, अगर क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ आ गया तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। अच्छा ये बताओ भाई, कुछ फीलिंग्स ही आ रही है थोड़ी बहुत कि एग्जाम कैसे क्रैक होते हैं, कि हम कितनी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, वही चीजों को बार बार लिखते रहते हैं। अब पता सा चल रहा होगा ना कि भैया बस क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन आपको अटकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी, यहाँ कोई एक आधी क्वेश्चन मुश्किल से ऐसा आता होगा जिसमें आपका पेन रुकता होगा। चलो जी, कोई भी देखो, खुद से कभी झूठ मत बोलो भाई। अगर आप खुद से झूठ बोलोगे ना तो जिंदगी में आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो मेरे से क्लियर रूप से बोलो। अगर कोई बात मान के चलो नहीं समझ आई है, ठीक है, तो मेरे से बोलो, फोन करके बोलो, मैंने नंबर भी आपको दे रखा है। तो जब बात समझ आ जाए, जब आपका मन अंदर से केजी क्वेश्चन समझ आ गया, तो तभी आप बोलो कि हाँ जी समझ आ गया, ठीक है ना। चलो तो कल मिलेंगे भाई, ठीक है ना, रीजनिंग की क्लास के साथ। हाँ भाई 7.8 ही है, डीएस लगाया तो है मैंने, दोबारा से देख लो एक बार और, ठीक है ना। मैं दोबारा से बताता हूँ एक बार, ध्यान से देख लो एक बार, दोबारा से देख लो भाई, ठीक है ना, ध्यान से देख लो एक बार। इसने कहा है कि 450 पास हुए पहले वाले में और दूसरे में 1500 पास हुए, ठीक है। और अगर हम देखें तो टोटल कितने हो गए, 2000 तो ये है, 500 ये, यानी कि 2500 हो गए टोटल, ठीक है ना, 2500 टोटल हो गए, ठीक है। तो 5 और 2 हो गया 7। मैंने कहा था नीचे से 7 को हटाना है, डीएस नीचे कितना है 7, 7 को हटाना है तो ऊपर क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 5 और 1 6 और 6 चौके 24, 24 का मतलब डीएस कितना हो गया, 6 हो गया।
छः किसका है भाई? ये है आपका, देखो 78%, 78%। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 78%। इसका डीएस कितना आ रहा है? देखो 6 आ रहा है। ठीक है, चलो तो ठीक है ना, कल मिलेंगे रीजनिंग की क्लास के साथ, ठीक 8 बजे, ठीक है ना। और अगर नेट वेट में थोड़ी देर दिक्कत आई तो भैया इधर उधर मत भागे करो, ठीक है ना, थोड़ा वेट कर लिया करो 1-2 मिनट का, ठीक है ना। आज उसकी वजह से क्लास ही खराब होगी थोड़ी सी शुरुआत की। चलो ठीक है, तो भाई कल मिलते हैं।